अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्विक बुक डेस्कटॉप का सेकंड लेक्चर है। जब भी आप क्विक बुक डेस्कटॉप को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नज़र आएगा। ये आपकी होम विंडो ओपन हुई हुई है। इसके देखिए राइट साइड पे देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट का एक ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर लिस्ट मेनू में जाके चार्ट ऑफ अकाउंट इस ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्टकट की जाके यहाँ पे भी लिखा हुआ है कंट्रोल ए। अगर हम कंट्रोल ए को प्रेस करते हैं तो ये हमारी चार्ट ऑफ अकाउंट की विंडो ओपन हो जाएगी। अब जितने भी हम हेड ऑफ अकाउंट्स को क्रिएट करेंगे वो सब चार्ट ऑफ अकाउंट के ज़रिए बनाएंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट को बनाने के लिए आपको डेबिट क्रेडिट रूल्स का पता होना चाहिए। हेड ऑफ अकाउंट्स क्या होते हैं, इनकी नेचर क्या होती है, उनको कब डेबिट किया जाता है, इनको कब किस तरह से क्रेडिट किया जाता है। अगर आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को सही तरह से समझना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के होम विंडो पे जाएं, होम पेज पे जाएं, उस पर बेसिक अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट है। उसके अंदर बासानी आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की वीडियो मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके बासानी वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले अकाउंट का नाम आ रहा है, फिर दूसरी जो कॉलम है टाइप है, यानी कि आपने क्या टाइप रखनी है। तीसरे नंबर पे बैलेंस और नेक्स्ट जो कॉलम इस तरह से कंटिन्यू हो रहे हैं। अगर आपने नया अकाउंट क्रिएट करना हो तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और न्यू पे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। जो अगर हम कंट्रोल एन भी प्रेस करेंगे तो ये हमारे सामने ऐड न्यू अकाउंट की एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। आज हम आपको एक्सपेंस अकाउंट ओपन करके दिखाएंगे। जहाँ पे मैं अगर आपको बात बता चलूँ, अगर आपने कोई रेवेन्यू इनकम का अकाउंट खोलना हो तो इनकम के ऑप्शन को जहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई फ़िक्स एसेट का अकाउंट खोलना हो तो इस फिक्स एसेट के अकाउंट को ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने कोई बैंक का अकाउंट ओपन करना हो तो बैंक के अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। इसी से लोन, क्रेडिट कार्ड या इक्विटी का कोई अकाउंट ओपन करना हो तो इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल मैं एक्सपेंस के अकाउंट को जहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देंगे। मैंने देखिए यहाँ पे एक्सपेंस को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक्सपेंस टाइप यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हुई है। यहाँ पे मैं अकाउंट नेम मींस यहाँ पे मैंने नेम लिखना है एक्सपेंस का। सेली एक्सपेंस का अकाउंट ओपन करेंगे। यहाँ पे सेली एक्सपेंस ऑफिस। सब अकाउंट को भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्शन अगर आपने कोई भी डिस्क्रिप्शन देनी हो तो आप दे सकते हैं, ऑप्शनल है ये यहाँ पे। इसके अलावा नोट वगैरह भी देना चाहे तो नोट भी दे सकते हैं। इसके देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट लाइन मैपिंग। यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ शेड्यूल्स अवेलेबल है CE। यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा और इसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, सेव एंड क्लोज। सेव एंड क्लोज मीन्स यहाँ पे सेव एंड क्लोज पर बटन पे क्लिक करूँगा तो ये विंडो जो है क्लोज़ हो जाएगी और आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा। अगर आपने एक नया अकाउंट बनाओ तो सेव एंड न्यू पे कर सकते हैं क्लिक। जो एंड सेव एंड क्लोज बटन पे क्लिक करें, सेली एक्सपेंस ऑफिस के नाम से अकाउंट क्रिएट हो गया है। अगर आप किसी भी अकाउंट को रीनेम करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसको यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अकाउंट पे जाके एडिट अकाउंट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल E। जो ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर किसी भी अकाउंट को डिलीट करना चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है डिलीट अकाउंट का, कंट्रोल D शॉर्टकट की है। लेकिन डिलीट सिर्फ वही अकाउंट हो गए जिनका बैलेंस ज़ीरो होगा, जिसमें कोई ट्रांजैक्शंस नहीं होगी। इसके अलावा हम ऑनलाइन बुक कीपिंग की सर्विस वगैरह प्रोवाइड करते हैं। किसी कंपनी ने ऑनलाइन बुक कीपिंग की सर्विस वगैरह लेनी हो, या अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विस वगैरह लेनी हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सब अकाउंट किस तरह से ओपन किया जाता है। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंदर रिपोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। अभी एंड स्क्रीन पे इसका थंबनेल आ जाएगा नेक्स्ट वीडियो का, आप वहाँ पे जाके बासानी दे सकते हैं। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट भी हम अवेलेबल है क्विक बुक डेस्कटॉप के नाम से, आप वहाँ पे जाके तमाम लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं। इस वीडियो को तमाम दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।